अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? अच्छा जी, खबरों में आज फ़िलहाल तो अभी कोई बड़ी खबर नहीं है। आज 20 अगस्त है, बुध का दिन है, साल 2025 और दिन में जो मज़ीद आएँगी वो आपसे शेयर करेंगे। अभी कुछ कमेंट्स हैं इम्पोर्टेंट, उनके ऊपर इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है आपसे। जुर्माने माफ़ी जो है ना भाई, हर तरह का जुर्माना माफ़ नहीं है। ये भाई हैं अक्सर कमेंट करते रहते हैं, मेरी सीआर में सैलरी मेरे अकाउंट से सेंड ना करने की वजह से ₹250 जुर्माना है 5 माह का, जबकि जिसको वीज़ा दिया था वो तनाज़ुल कर गया है कि मेरे जुर्माने माफ़ हो सकते हैं। तो भाईजान ये माफ़ी वाला सीन नहीं है, ठीक है? जबकि इन 5 माह में मैं पाकिस्तान था। देखिए, पाकिस्तान में थे आप, कहीं पर भी हों, आपने कंपनी बनाई तो आपको रूल्स को जो है वो फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है जी, आपने अपनी सैलरी नहीं डाली। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे शुरू-शुरू में ही लोगों को ये था, जब तक हमने नहीं बताया, बाकी किसी ने भी नहीं दस्या खैरनाक। आप खुद बिज़नेस पार्टनर हैं तो आपने भी अपना जो है कॉन्ट्रैक्ट करना है, रजिस्टर करना है मैन पावर में। ठीक है जी, वरना उसका भी आपको जुर्माना आता है। तो वो भी अगर आप नहीं करते हैं, उसका जुर्माना अलग है। आपके वर्कर हैं, आपने उनका भी करना है और फिर उनके अकाउंट में सैलरी ट्रांसफ़र करनी नहीं करेंगे तो 50,000 जुर्माना है मंथली। ठीक है? तो आप ओमान में हों, कहीं पे भी हों दुनिया में, जब तक वो कंपनी आपके नाम पर रजिस्टर्ड है, लोग हैं, काम कर रहे हैं, वीज़े निकले हुए हैं, आपको जुर्माने जो हैं कानून की पासदारी ना करने पर होते रहने हैं। और इनकी माफ़ी वल्लाही फ़िलहाल तो नहीं है, फ्यूचर में कोई गवर्नमेंट दे दे रिलैक्सेशन तो वो शेयर करेंगे। अच्छा, बस एक बंदे ने कहा जी, अच्छा, पहले उन्होंने अस्सलाम वालेकुम कहा जी, वालेकुम अस्सलाम। भाई सीरियसली बात किया करें, हो हो। ठीक है भाई, थानू अगर गल नहीं चंगी लगदी ते तुसीं फिर जेह्ड़ा ना बर्दाश्त करो या फिर तुसीं इग्नोर कर दो। कोई कैद नहीं है कि हम कोई आपके सामने जो है ना कोई ज़बरदस्ती वीडियो थोड़ी दिखा रहे हैं आपको। और जब घोड़े की बात हो तो फिर घोड़े ही की सुना करें। सीधी जी गल है, सानू भी गुस्सा आंदा है। अच्छा, वालेकुम अस्सलाम सोनू अफ़लातून। हैं? भाई आई एम अ एडवोकेट, सो एज़ यू सेड एडवोकेट वीज़ा ओपन, वुड यू प्लीज़ हेल्प मी टू गेट अ वीज़ा? भाई की आईडी का नाम है सोनू सोनू अफ़लातून। उस्ताद जी, वकील हुई अफलातूनी उन्होंने। भाई वी आर नॉट प्रोवाइडिंग जॉब सर्विसेज। आपको मार्केट में जो है वो ढूंढना पड़ेगा। अगर जॉब मिलेगी तो ऑफ कोर्स यू कैन कम। सर मैं घर गया था, 10 महीना हो गया है, वापसी नहीं आ गया, अभी वीज़ा वैलिड है। 10 महीने के बाद तो खलास हो जाता है भाई। 180 दिन के बाद आपका वीज़ा स्टेटस है आरओपी से कैंसिल हो जाता है। अगर दोबारा आना चाहते हैं तो जब वीज़े ओपन हो जाएंगे और आपका जो है ये कैंसिल हो जाएगा लेबर मिनिस्ट्री से, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर से, मैन पावर से। अगर आपका वीज़ा परमिट जो है वो भी कैंसिल करना पड़ता है, तो वो कैंसिल हो जाएगा तो आपको नया वीज़ा इशू हो जाएगा, देन यू कैन कम। बाकी नेक ख्वाहिशात का जो बहुत शुक्रिया तो सब आपका। उस्मान अहमद भाई यूएसए की, भाई यूएसए का तो जिक्र किया जिथे तुम कमेंट किया है वो ना, नहीं देखते ये भी बंदे अब पुराने देखने वाले हैं, लेकिन उन्होंने शायद वीडियो नहीं देखी, सीधा ही दाग दिता अपॉइंटमेंट देख के यूएसए की। तो नाइस शर्ट, बहुत शुक्रिया। गेट आकिफ, आपके कमेंट अक्सर आते रहते हैं, बहुत शुक्रिया, लेकिन कभी-कभी आते हैं। खैर से होंगे उम्मीद है। एम असफ ईसा भाई, अपना मोबाइल जो है वो हमारे पास ही है, अल्लाह खैर करे। वर्कर्स की ज़रूरत है जी, किसी ने कमेंट किया है। अच्छा, ऐसे कोई वीडियोज़ के ऊपर आके कमेंट करे बगैर किसी एविडेंस के, तो आपने अंधाधुंध जो है ना, ये नहीं समझ लेना कि ईसा भाई ने किया या मैं रिस्पॉन्सिबल हूँगा, ऐसा नहीं है, ठीक है? बहुत सारे लोग कमेंट्स में बहुत कुछ होता है, लाइव ब्रॉडकास्ट में बहुत कुछ होता रहता है, तो आपने उनको सीरियस नहीं लेना जब तक आप फिज़िकली ना उनसे मिल लें, देख लें या चीज़ों को आपको पता ना चल जाए। बेशक ओवर फ़ोन ऑल्सो आपके पास जो है इनफ इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। और उसके बाद कोई है जी कमेंट? जुर्मानों वाला जो है ना, अच्छा वो शुरू में ऐड कर देना चाहिए था। सिर्फ़ जो लेबर मिनिस्ट्री के जुर्माने हैं ना, जिनके ओवरस्टे की वजह से या वीज़ा कैंसल हो गया, वीज़ा जो है उनका ख़त्म हुआ, वो नहीं गए वापस, रिन्यू नहीं करवाया, विज़िट था वो ओवरस्टे हो गया। उसके बाद जिस अरबाब के साथ काम करते थे उसके साथ नहीं है, कहीं और जो है ना हो गए हैं, अब उनको जो है अपना स्टेटस ठीक करना है, वीज़ा चेंज करवाना है, तो उनके जुर्माने माफ़ हैं 31 दिसंबर तक, या उनको वापस जाना है हर हाल में। उसके बाद जी जज़ाकल्लाह खैर, मेरी ख्वाहिशात का जितने भी दोस्त आपने ज़िक्र किया। ओमान पाकिस्तान वीज़ा कब ओपन होंगे? इसी वीडियो में भी बताया था कि अभी तक कोई अपडेट नहीं है और कोई अफ़वाह भी नहीं है आजकल के कब ओपन होंगे। बस अचानक ही जो खबरें आ रही हैं वो अचानक ही आती है। जज़ाकल्लाह खैर, नेक ख्वाहिशात का बंदे ने कहा जी, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अल्लाह ताला सबको खुश रखे, सबके लिए दुआ किया करें। बिज़नेस वीज़ा लिया था लास्ट नवंबर में, कंपनी ओपन हो गई थी, बस मेरा मेडिकल पेंडिंग था, तो अब अनफॉर्चुनेटली वीज़ा बैन है। तो भाई अभी वीज़ा की कोई अपडेट नहीं है, कब ओपन होंगे? ईसा भाई, स्टार्ट में आपने बताया ओमान में फैमिली लेकर जाने के लिए प्रोटेक्टर नहीं चाहिए कि अब तक? भैया फैमिली वीज़ा को
प्रोटेक्टर जो है वो है वर्क वीज़ा के ऊपर। जिसने अपनी फैमिली को बुलाना है वो या तो बिज़नेस वीज़ा के ऊपर होगा या वर्क वीज़ा के ऊपर होगा। तो उन्होंने बिज़नेस और वर्क वीज़ा जो है वो ऑलरेडी प्रोटेक्ट करवाए हों। उनकी फैमिली नया-नया फैमिली वीज़ा है, बेशक वो मेल, फीमेल, बच्चे, माँ-बाप, बूढ़े जो भी हैं, फैमिली वीज़ा जो है वो प्रोटेक्ट की ज़रूरत है। प्रोटेक्ट जो है एक्चुअली मैन पावर को करते हैं जो मुल्क से बाहर कहीं इन्वेस्ट कर रहे होते हैं या फिर कहीं काम कर रहे होते हैं। सो मैं ओमान छोड़ चुका हूँ, क्या मैं अपनी एलएलसी सेल कर सकता हूँ? भाईजान सेल करने के लिए आपको जो ओमान में होना ज़रूरी है या पावर ऑफ अटॉर्नी बड़ा कुछ लंबा चौड़ा प्रोसेस है, तो वो आपका जो शेयर है किसी दूसरे के नाम पे ट्रांसफ़र होगा देन यू कैन। भाई मैं विज़िट वीज़ा पर ओमान में हूँ, 2 ईयर का वीज़ा नहीं भाईजान अभी चेंज नहीं होता है। लव यू हो गया, जज़ाकल्लाह खैर और बानो ये तुर्की से इनका कमेंट है जी, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक्स करदश और वाह! ये तो आपकी क्वालिटी है कि एक्सपर्ट्स हैं आपके पास इल्म लेने आ जाते हैं इल्म लेने आ जाते हैं। बहुत शुक्रिया भाईजान। नज़र मोहम्मद साहब आज की वीडियो में आपने अच्छा हँसाया था, लोगों के कमेंट्स सुपर आला हैं। लोग भाई बहुत ही हुए हैं। असद साहब का कमेंट है जी, माई मैनी ट्रेड सर्टिफिकेट्स के रिलेटेड मैंने ट्रेड सर्टिफिकेट के रिलेटेड आपकी प्लेलिस्ट में वीडियो ढूँढने की कोशिश की पर मिली नहीं वीडियो, बहुत ज़्यादा हैं आपकी उस वजह से बहुत ज़्यादा तो नहीं, ये ना कि वो भी फिर मिली नहीं, बहुत ज़्यादा हैं वीडियोज़। काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है कि जब किसी भी टॉपिक के रिलेटेड जब पुरानी वीडियोज़ का रेफ़रेंस देते हैं तो उन वीडियोज़ का मोस्टली का शेयर किया जाता है यूआरएल, ठीक है जी? और आप हर कमेंट्स का रिप्लाई तो हम करते हैं लेकिन थक भी जाने हैं, ਅਸੀਂ अपनी इन्फॉर्मेशन दी है कमेंट्स में यहाँ वीडियोज़ में जज़ाकल्लाह इन्होंने एप्रीशिएट भी किया और साथ इन्हों ने थोड़ी क्लास भी की थी कि ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ, ਆਪ ਲੱਭ ਕੇ शेयर करा करो, ਸਾਨੂੰ ਲੱਭ के ਜਿਹੜਾ ना ਤੁਹਾਡੇ व्यू ਵਧਾਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। भाई बिज़नेस प्लेलिस्ट में सारी वीडियोज़ देखने वाली हैं। और उसके बाद आ जाएँ जी, नेक्स्ट टाइम जो है ना केयर करेंगे इस तरह। बात वैसे उनकी भी ठीक है कि भाई जिथे पूछया उत्थे थोड़ा ज़्यादा दस दो। जज़ाकल्लाह खैर जी, वर्क वीज़ा कब ओपन होंगे? अभी कोई अपडेट नहीं है। विज़िट मी इंशाल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। अच्छा इनका कमेंट आ गया ना, इन्होंने ट्रेड सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा, किधर से ऑनलाइन मिलेगा, उस पे अगर आपकी कोई वीडियो भेजें। ट्रेड सर्टिफिकेट देखिए पहले आपकी कंपनी होनी चाहिए, थ्रू आउट बिज़नेस रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, फिर आप जो है रेलिवेंट अथॉरिटी से जाके ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं, अगर फिज़िकल जाने की ज़रूरत है तो फिज़िकल भी। ट्रेड लाइसेंस जो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री एंड ट्रेड प्रमोशन जो है वो देते हैं। जॉब भी करता हूँ, मेरे पास ऑलरेडी मैकेनिकल का डिप्लोमा भी है, वीडियोज़ बना दें न्यू या कमेंट्स में गाइड कर दें। मैं रिग मैकेनिक की जॉब करता हूँ। आपको ये सर्टिफ़िकेट तो नहीं चाहिए, अब देखिए ना आपने लिखा हुआ ट्रेड सर्टिफ़िकेट, आपको चाहिए सर्टिफ़िकेट मेरे ख़्याल से अपनी जॉब वीज़ा रिन्यूअल से रिलेटेड। वो है इक्विवेलेंट सर्टिफ़िकेट और उसके बाद प्रोफ़ेशनलिज़्म सर्टिफ़िकेट, वो जो है स्किल सेक्टर यूनिट से मिलेगा, उसके ऊपर भी वीडियोज़ डाली हुई हैं। ठीक है भाईजान, आपको मैं अब ये लिंक सेंड कर रहा हूँ, इसके एंड पे आपने देख लेना है। विच लिखांगा कि वॉच लास्ट मिनट। ईसा भाई आपके ऑफिस आया था, अच्छा ये कमेंट का रिप्लाई हो गया, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद। अच्छा ईसा भाई दी वीडियो 8 मिनट क्रॉस कर गई, मिड रोल ऐड चलेगी, डॉलर बरसणगे, अक्सरियत को यही है। भैया डॉलर किन्ने का आंदे होंगे ਤੁਹਾਡਾ साहब? हम तंबाकू करें तो हार्डली $100 मसी आता है महीने का, ठीक है? तंबाकू ना करें तो 10, 20, 30, 40 और मैंने कभी देखा ही नहीं है, ठीक है? कि जी कितने डॉलर आए कि नहीं, बस चल रहा है चल रहा है चल रहा है। कोई पूछे तो फिर उन्होंने दसीदा है सबसक्राइबर कितने होंगे ना, बल्कि ਇਹ ਲੋਇਆ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਈਸਾ ਭਾਈ ਇੰਝ ਤੇ ਉਂਝ ਐਡਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਸਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਕਮਾਈ ਹੈ ਮਹੀਨੇ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं आती। बहरहाल देखा करो वीडियो पूरियाँ, ऐडां ही पूरियां देखा करो और जैसे भी हेल्प कर सकते हैं करें। अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।